आज एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट मेनू बार में क्लिप आर्ट को बताना है। क्लिप आर्ट कंप्यूटर के अंदर बाय द डिफ़ॉल्ट कोई इमेज नहीं रहती है, तो क्लिप आर्ट में रहती है। जैसे ही हम क्लिप आर्ट में क्लिक करते हैं तो क्लिप आर्ट में क्लिक करते ही क्लिप आर्ट का जो ग्राफ है सर्च फॉर नज़र आता है। सर्च का हिंदी होता है ढूंढना। इस सर्च में अगर हम जो टाइप करते हैं, सपोज डैट हमने टाइप किया CAR कार, हमने जैसे ही गो पे क्लिक किया तो हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे नज़र ना आके वो क्लिप आर्ट के बॉक्स में नज़र आती है। जैसे ही हमने 3 कार हमारे क्लिप आर्ट में नज़र आ रही, जैसे ही हमने क्लिप आर्ट के कार को सेलेक्ट करके क्लिक किया तो हमारे पेज पे इंसर्ट होके आ गई। जैसे इंसर्ट होके आती है तो आप देखते हैं कि क्लिप आर्ट के यहाँ जैसे पेज पे क्लिप आर्ट का जो कार आया वहाँ ऑप्शन आ गई पिक्चर टूल्स फॉर्मेट, वही ग्राफ जिसमें पिक्चर में आपने पढ़ा। आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं क्लिप आर्ट को, साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी हो गई, यहाँ से छोटा हो गई। बाहर क्लिक करते ही ये ऑप्शन हट जाती है, ये मेनू हट जाती है। फिर आप क्लिप आर्ट पे जैसे क्लिक करते हैं आपको वो ग्राफ आ जाती है। रोटेट का हिंदी होता है घुमाना। आपने जैसे ही चाहा वैसे ये घूम गई। ब्राइटनेस का स्टेप आया तो ब्राइटनेस का हिंदी होता है चमकीला। ब्राइटनेस की वजह से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ब्राइटनेस के बाद दूसरा कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का भी वही तात्पर्य है, बढ़ाना घटाना। लाइट की वजह से आप ले सकते हैं। कलर का हिंदी होता है ब्लैक एंड वाइट। आप अगर चाहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट हो तो ब्लैक एंड वाइट कलर से ले सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है कि अगर आप इस इमेज को यानी इस क्लिप आर्ट के पिक्चर को आप अगर ईमेल के माध्यम से कहीं भेजना चाहते हैं तो ईमेल साइज ले सकते हैं। स्क्रीन पेज के लिए है, प्रिंटिंग कराने हो तो प्रिंटिंग के लिए प्रिंट 220 PP नज़र आ रहा है। जो लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। चेंज पिक्चर, अगर हम चाहते हैं कि ये पिक्चर हट जाए, इसी जगह भी दूसरा पिक्चर आए तो चेंज पिक्चर के लिए जाते हैं और यहाँ से आप सपोज जो सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करते हैं वो पिक्चर चेंज हो गई। सेम इक्वल ग्राफ है, आपने तुरंत पहले भी क्लास में पढ़ा था। पिक्चर के अंदर पिक्चर स्टाइल आ गई। पिक्चर स्टाइल के अंदर आप जाके जो पिक्चर लेना चाहते हैं वो वहाँ पे आप ले सकते हैं। पिक्चर शेप की आकृति को अंदर डालना, यानी ये आयतकार है, अगर हम इसे चाहते हैं कोई और शेप में ले लें, जैसे हम हार्ट दिल के ऊपर क्लिक करते हैं ये शेप दिल में बदल गई। पिक्चर बॉर्डर की बात आई तो बॉर्डर में अगर आप कलर लेना चाहते हैं तो कलर ले सकते हैं। अगर कोई कलर नहीं चाहते हैं तो इसको कहते हैं नो कलर। नो आउटलाइन। विड्थ मोटाई को कहते हैं, जिसकी मोटाई का लें डैश। अगर इसके डिजाइन में बदलाव लाना है तो डैश को आप क्लिक करने पर डैश ले सकते हैं। ये जैसे इस कर्व को ऐसे बढ़ाते हैं, देखिए डैश वाले शो डायग्राम नजर आ रहे। पिक्चर अफेक्ट होता प्रभाव, कई सारी प्रभाव में डिजाइनिंग है, आप प्रभाव ले सकते हैं। रिफ्लेक्शन, शेडो, धुंधला। शेडो को परछाई से कहते हैं। ग्लो मतलब लाइट के लिए है, कुछ ग्लो बढ़ाना चाहते हैं। 3D रोटेशन में आप कई सारे डिजाइनों को मूव कराने का काम करते हैं, मनचाहा आकृति को डिजाइन शेप में डालते हैं। पोजीशन को हिंदी में स्थान कहते हैं। कई सारे शेप को अगर आप चाहते हैं कि हम इसको एक स्थान देते तो एक पेज में 9 डायग्राम होता है। जैसे ये लेफ्ट का सबसे ऊपरी भाग, लेफ्ट का बीच और लेफ्ट का सबसे नीचे, बीच का सबसे ऊपरी भाग, बीच का बीच, बीच का सबसे नीचे। जैसे पोजीशन में आते हैं देखिए एक पेज के 9 डायग्राम, बीच हो गई और ये राइट का सबसे ऊपरी भाग, उसी तरह बीच का बीच, लेफ्ट सबसे ऊपरी भाग, लेफ्ट का बीच, लेफ्ट का सबसे नीचे, बीच का सबसे बीच, बीच का सबसे नीचे और राइट का सबसे ऊपर, राइट का बीच और राइट का सबसे नीचे। आप एडजस्टमेंट खुद कर सकते हैं। टेक्स्ट रैप के अंदर जब आप आते हैं तो कई सारी ऑप्शन आती है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। जैसे आपने थ्रो किया, ये आपके पेज जहाँ चाहते हैं उठा के आप रख सकते हैं, जहाँ मूव चाहते हैं मूव करा सकते हैं। टेक्स्ट रैप का ये मतलब होता है। टेक्स्ट रैप के अंदर टॉप एंड बॉटम आता है। टॉप एंड बॉटम क्या होते हैं? अगर आपने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कराई, सपोज बराबर देकर हमने RAND रैंड लिखा, शिफ्ट दबाकर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट जैसे इंटर प्रेस किया, हमारी डायग्राम है। हम चाहते हैं कि ये शेप जो है ये या तो आधा टेक्स्ट ऊपर हो जाए, आधा टेक्स्ट नीचे हो जाए। फॉर्मेट में जाने के बाद, टेक्स्ट रैप में जाने के बाद हमने कहा टॉप एंड बॉटम, आधा टेक्स्ट उस शेप के ऊपर, आधा टेक्स्ट उस शेप के नीचे।
इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है पीछे हो जाए और ये चित्र ऊपर हो जाए। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देखिए शेप ऊपर हो गया और आपका जो टेक्स्ट है वो पीछे हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब हम ये जो टेक्स्ट है वो ऊपर हो जाए और ये शेप पीछे चला जाए, जिसको कहते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, शेप पीछे हो गई, ये आगे हो गई। फिर आप चाहते हैं कि टाइट का मतलब स्क्वायर लेना है, ये आयतकार को ही रूप में लेता है टाइट करके, यानी लेटर के साथ एडजस्टमेंट कराता है। स्क्वायर आकृति में ले लेता है स्क्वायर, और यहाँ से टॉप इन लाइन पर आप जानते ही है कि ये एक ही लाइन में रहेगा, जिस लाइन को मूव कराना चाहेंगे वो ही करेगा। रैप भी समझ आएगा। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक का तात्पर्य ये है कि अगर सपोज डैट हमने अगर एक और शेप ले ली, जैसी शेप में हम गए, अगर हमने शेप ले ली, दो शेप हो गई, अब एक शेप पीछे एक शेप आगे, तो यहाँ तो फ्रंट कर सकते हैं, यहाँ तो बैक कर सकते हैं। शेप टू बैक, शेप टू फ्रंट, शेप टू बैक, शेप टू फ्रंट, शेप टू बैक, शेप टू फ्रंट, शेप टू बैक, शेप टू फ्रंट। तो शेप के लिए आप शेप लेने के बाद एक शेप ले लीजिए। देखिए एक शेप का कलर हरा हो गई, एक शेप का कलर लाल हो गई, लाल हरा। अब देखिए यहाँ से बैक पीछे हो गई, फ्रंट आगे हो गई, बैक पीछे हो गई, फ्रंट आगे हो गई। यहाँ तक तो बात कॉन्फिडेंस के रूप में आई, फ्रंट बैक करना समझ आ गई। शेप पे जैसी क्लिप की फॉर्मेट के अंदर सेंड टू बैक, रोटेट घुमाने को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वगैरह जिस तरह से लेना है यहाँ से घुमाया जा सकता है। ग्रुप दो शेपों के अंदर पिक्चर के साथ वर्क नहीं करता है। क्रॉप का मतलब होता है काटना, अगर आपने क्रॉप कर रखी है तो आप दिन के आधा भाग को काट सकते हैं। ये क्रॉप नहीं हुई, क्रॉप पे जाने के बाद क्रॉप की विड्थ देती, क्रॉप की हाइट देती, विड्थ लंबाई से काटना चाहते हैं तो लंबाई से ऐसे, हाइट मतलब लंबाई या विड्थ मतलब चौड़ाई। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट ऐसे काटना तो ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो यानी आज आपने इंसर्ट मेनू बार में क्लिप आर्ट को समझा, फिर नेक्स्ट वीडियो में शेप समझाया जाएगा, शेप की विधि बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए।